करणी सेना के अध्यक्ष गोगामेडी जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डीजीपी, विधानसभा अध्यक्ष, इन सबको पिछले 2 साल में कई पत्र लिखे कि मेरी हत्या होने वाली है, मुझे और मेरे परिवार को सुरक्षा दीजिए। इसके अलावा राजपूत समाज के कई नेता, राजनीतिक दलों के कई नेता, उनके पास भी वो गए और उन्होंने कहा कि साहब ये खतरा है और सरकार से मुझे सुरक्षा उपलब्ध कराइए। सबसे खतरनाक बात तो यह है 14 फरवरी 2023 को पंजाब पुलिस ने राजस्थान की सरकार और राजस्थान की पुलिस को लिखकर कहा कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या होने वाली है। 14 मार्च 2023 को राजस्थान पुलिस के ही यानी एटीएस ने ही लिख करके सरकार को और पुलिस को कहा था सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या होने वाली है। अब आप बताइए, जब आपको यानी सरकार को यानी पुलिस को पता था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या होने वाली है, वह परिवार सहित सुरक्षा मांग रहे थे, इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने यानी गृह मंत्री ने और पुलिस ने तब तक इंतजार किया जब तक सुखदेव सिंह गोगामेडी हमारे बीच से चले गए। कल जब मुझे घटना का पता चला तो मैं दिल्ली से सारे काम छोड़कर जैसे ही घटनास्थल पर पहुंचा तो बहुत सारे साथी जो मुझे जानते थे उन्होंने मुझे एफआईआर ड्राफ्ट करने के लिए कहा। तो ये दस्तावेज जो एटीएस वाला है और पंजाब पुलिस वाला है, ये सारे तथ्य लिख करके और उनके परिवारजनों से बात करके मैंने एफआईआर ड्राफ्ट कर दी। जैसे ही एफआईआर ड्राफ्ट हुई, कई सारे लोग जो अचानक एक्टिव हुए, जो अशोक गहलोत सरकार में सरकारी वकील के रूप में वेतन ले रहे थे, उन्होंने मेरे कान में आकर कहा कि यह दस्तावेज एफआईआर में नहीं आना चाहिए। आज राजस्थान बंद है। बात केवल सुखदेव सिंह गोगामेडी की नहीं है। आप अगर घर में बैठे तो आपके घर में भी घुस करके कुछ लोग फायर करके आपको और आपके परिवार को मार सकते हैं। सवाल है सुरक्षा का, सवाल है कानून व्यवस्था का और सवाल है इस बात का कि जो राजस्थान का सत्यानाश नेताओं ने किया है। आज अखबार पढ़ लीजिए, आज सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी कहते हैं कि अशोक गहलोत ने पुलिस से सचिन पायलट की रेकी करवाई थी। अब आप बताइए, सचिन पायलट की रेकी करने का काम, किरोड़ी लाल मीणा के गर्दन तोड़ने का काम, गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ झूठे मुकदमे कराने का काम, पुलिस से आप असली काम तो करा ही नहीं रहे थे। अगर पुलिस से असली काम कराते तो मजाल है किसी अपराधी की किसी व्यक्ति के साथ इस तरह की घटना कर ले। कानून की नजर में ओमिशन और कमीशन दोनों ऑफेंस है। अशोक गहलोत को और पुलिस को अगर यह पता था कि हत्या होने वाली है और जानबूझकर अगर उन्हें सुरक्षा नहीं उपलब्ध कराई है, जो स्पष्ट दिख रहा है, तो यह भी ऑफेंस है और इस ऑफेंस पर एफआईआर दर्ज होकर कानूनी कार्रवाई होगी। इस पूरे मामले में संघर्ष समिति बनी है। वह संघर्ष समिति तय कर रही है। आज राजस्थान बंद है। राजस्थान बंद में जो युवा उद्वेलित है, मैं उनसे भी आह्वान करता हूं कि जनता से हाथ जोड़कर सहयोग मांगिए, क्योंकि यह मामला सुखदेव सिंह गोगामेडी तक यानी करणी सेना तक सीमित नहीं है। समाज का, राजस्थान का हर एक 8 करोड़ नागरिक आज भयभीत है कि उसके घर में भी घुसकर कब हत्या कर देगा। कौन व्यापारी है ऐसा जो डरा हुआ नहीं है? यह सारा धंधा पुलिस के साथ मिलकर अपराधी कर रहे थे। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस जमीनों पर कब्जे करवा रही थी, गरीबों के कब्जे पर खड़ा होकर के खाली करा रही थी। इसके अलावा 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, राजस्थान के कई आईपीएस अफसर, जजेज और कई अन्य लोगों के घरों पर नौकर की तरह काम कर रहे हैं। एक डॉक्टर सुनील पूनिया जो एमबीबीएस डॉक्टर है, कांग्रेस के लोकसभा अध्यक्ष रामकिशन सियाग की हत्या का मुलजिम है, कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी है। उस डॉक्टर को अशोक गहलोत ने सीएमओ, पीएचक्यू और आरएसी में एक साथ 4 देकर डॉक्टर बनाया। 18 सरकारी कांस्टेबल उसके घर पर नौकर की तरह काम कर रहे हैं। क्या पुलिस का यह काम था कि इन नेताओं की, इन अफसरों की चड्डियां धोएंगे ये लोग? सवाल है इनसे जो असली काम था, वर्दी में रह करके जनता की सुरक्षा का जो काम था, अगर यह सुरक्षा सुखदेव सिंह गोगामेडी को मिली होती तो आज यह घटना नहीं हो पाती। मुझे पता है राजपूत उद्वेलित है और मुझे यह भी पता है समाज का हर एक नागरिक आज डरा हुआ है। यह किसी जाति का मामला नहीं है, यह मामला है अपराधियों और पुलिस के गठजोड़ का और पुलिस के और नेताओं के गठजोड़ का। इसका खुलासा होना चाहिए। जो राजपूत युवा गुस्से में है, मैं उससे कहता हूं वो गुस्सा अपनी किताबों पर, अपनी इंटेलिजेंसी पर, अपनी पढ़ाई पर निकालिए। आप वकालत करिए, आप काला कोट पहनिए
और इस माध्यम से समाज में ऐसी व्यवस्था बनाइए कि यह दरिंदे नेता, दरिंदे पहरेदार ये सब हटें और आप सब लोग, अच्छे लोग जब तंत्र में आएंगे तो निश्चित रूप से व्यवस्था बदलेगी। सवाल यहां पर एक जाति का या एक करणी सेना के अध्यक्ष का नहीं है, सवाल है कि यह खतरा हरेक जाति के व्यक्ति पर बना हुआ है। सबको यह बात पता है कि संपूर्ण घटनाक्रम कार्यवाहक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की देखरेख में ही हुआ है। हालांकि गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री ने इस बात की गारंटी ली है कि हम व्यवस्था ठीक करेंगे। फिर भी मैं आने वाली सरकार को चेता देना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव तुम्हारे सामने है। अगर तुमने व्यवस्था ठीक नहीं की तो यह जनता है, जनता जनार्दन है, आपको भी समय रहते दृश्य दिखा सकती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।